रीवा में भ्रष्टाचार इस हद तक सर चढ़कर बोल रहा है कि अब वरिष्ठ कार्यालयों के आदेश भी रद्दी की तरह फेंके जा रहे हैं। प्रशासनिक मशीनरी ऐसी बेपरवाह हो चुकी है कि खुलेआम नियमों को रौंदा जा रहा है और सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इस मनमानी को संरक्षण कौन दे रहा है। विराट 24 ने एक साल पहले पौना कोठार कोटा में नीरज तिवारी और कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी विनीत मिश्रा पर गरीबों का हक खाने, अनाज की हेराफेरी और गंभीर अनियमितताओं का मामला उजागर किया था। कलेक्टर ने उस समय स्पष्ट रूप से माना था कि मामला गड़बड़ है, अनियमितताएं पाई गई हैं, पर हुआ क्या? कार्यवाही जीरो। यह वही समय था जब नाबालिग समिति प्रबंधक बनाने का मामला उजागर हुआ। एक ऐसी नियुक्ति जिसे शिकायतकर्ता ने पूरी तरह अवैध और सेटिंग आधारित बताया। कलेक्टर ने बयान दिया कार्यवाही होगी, लेकिन नतीजा उल्टा हुआ। जिस व्यक्ति पर गंभीर शिकायतें थी, जिसे पहले सिर्फ सेल्समैन कहा जाता था, उसे प्रमोशन देकर समिति प्रबंधक बना दिया गया। इतना ही नहीं, सहकारिता मंत्री ने खुद पत्र लिखा, भोपाल स्तर से कई नोटिस जारी हुए। ज्ञानेंद्र पांडे से पूछा गया कार्यवाही क्यों नहीं, लेकिन जवाब वही, कोई कार्यवाही नहीं। इसके बाद मनिका में खरीदी का काम मिला। तहसीलदार ने निरीक्षण किया, शिकायतकर्ता के अनुसार भ्रष्टाचार मिले, रिपोर्ट बनी, एफआई और समिति ब्लैक लिस्ट करने की स्थिति कलेक्टर को भेजी गई। लेकिन फिर वही चुप्पी, फिर वही संरक्षण, फिर वही सेटिंग। कलेक्टर ने एफआईआर लागू की, न समिति पर कार्यवाही की, बल्कि इसके उलट उसी व्यक्ति को बार बार खरीदी पंजीयन का कार्य मिलता रहा। ताज़ा जानकारी के मुताबिक पिछले महीने भी उसी समिति और उसी व्यक्ति को पंजीयन कार्य सौंपा गया और अब तो मामला और बड़ा हो गया है। सूत्रों के अनुसार भोपाल को प्रस्ताव भेजा गया है कि इसी व्यक्ति को खरीदी का प्रभारी बनाया जाए और उसी समिति को दोबारा कार्य दिया जाए। यानी जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप, जिस पर नाबालिग नियुक्ति का विवाद, जिसके खिलाफ एफआईआर की संस्तुति, जिसकी शिकायत अभय मिश्रा और विधायक प्रतिनिधि ने भी की, जिस पर जांच का आदेश हो चुका है, उसी को लगातार संरक्षण, उसी पर भरोसा, उसी को जिम्मेदारियां। तो क्या यह सब बिना सेटिंग, बिना लेन देन, बिना राजनीतिक छतरी के संभव है? शिकायतकर्ताओं का दावा साफ है कि रीवा कलेक्टर और ज्ञानेंद्र पांडे ने भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति को संरक्षण दिया और अवैध नियुक्ति से लेकर खरीदी तक हर स्तर पर मनमानी की गई। अब मामला भोपाल तक पहुंच चुका है, आदेश जारी हुए हैं, जांच शुरू हो चुकी है। अब असली सवाल, क्या इस बार कार्यवाही होगी या फिर रीवा में भ्रष्टाचार का यह खेल यूं ही राजनीतिक संरक्षण की ढाल लेकर चलता रहेगा? ये विषय संज्ञान में लाया है कि ये 2010 का कोई विषय है, तो चूंकि ये पुराना विषय है तो 2010 की कैसे नियुक्तियां हुई थी, क्या नियुक्ति हुई थी, सिविल सहकारी समिति ने किस तरीके से ऐसे किसी अवयस्क को ऑनबोर्ड किया था, तो ये जांच का विषय है। जांच करा के हम लोग इसका निराकरण करेंगे। शासकीय अधिकारी और मंत्रियों ने भी इस पे कार्रवाई के लिए लिखा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर चूंकि ये पुराना विषय है लेकिन गंभीर विषय है, यदि ऐसा है तो ये जांच में जो भी फैक्ट सामने आएंगे और यदि ये वास्तव में ऐसा है कि 2010 की नियुक्ति के वक्त संबंधित जो व्यक्ति है वो अवयस्क था, तो ये कार्रवाई का विषय है।